हेलो व्यूवर्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हमें समझना है दैट इज़ सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी। बेसिकली बेयर लॉ सबसे पहले हमें समझना है, बेयर लॉ देखना है कि बेयर लॉ कहता क्या है, फिर उससे रिलेटेड रिगार्डिंग टू दैट बेयर लॉ विल एक्सप्लेन आवर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेयर लॉ स्पीक्स अबाउट courts to try all civil suits unless barred। नाउ कंसीडर बार के साथ, अनलेस बार के साथ यहाँ लिखा हुआ है एक्सप्रेसली एंड इम्प्लाइडली बार्ड। कोर्ट्स जो है वो सारे सिविल सूट्स, नेचर जो सूट की है वो सिविल नेचर है। द कोर्ट्स कैन ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड, मतलब कोर्ट्स जो है वो सारे सूट ट्राई कर सकती है, सारे सिविल सूट ट्राई कर सकती है अगर उन सूट को बार किया गया है, मतलब उन सूट पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। दे आर प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ, कोई लॉ उन सूट को प्रोहिबिट कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है फ्रॉम बीइंग इंस्टीट्यूट, मतलब इंस्टीट्यूट होने से कोई लॉ उन्हें रोक रहा है तो कोर्ट नहीं ट्राई करेगी। अदरवाइज कोर्ट हैज़ अथॉरिटी टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स। अब देखें यहाँ पे बहुत सारी एम्बिग्यूटी है, तो वो क्लियर होगी तब जब हम मतलब एक्सप्लेन करेंगे, इसको डीप में जाएंगे, थोड़ा समझेंगे, हिस्ट्री को लेंगे, टच करेंगे। सेक्शन 9 को समझने के लिए एक बेसिक प्रिंसिपल है लॉ का, मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल है लॉ का, वो समझना लाजमी है हमें, तब हमें समझ में आता है कि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। द मैक्सिम, जो मैक्सिम है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है लॉ का, वो एक मैक्सिम के तहत समझाया गया है। जो मैक्सिम है उबी जस इबी रेमेडियम। अब देखें, इसको हम सिंपल टर्म्स में समझते हैं, इसकी मीनिंग समझते हैं। जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन रीड दैट इज़ क्वाइट विजिबल। तो मैं आपको समझाता हूँ कि देखें, जहाँ पे राइट होता है किसी बंदे का, वहाँ पे रेमेडी भी होती है, और जहाँ पे रेमेडी है वहाँ पे वो क्या कर सकता है, सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। ये एक छोटी सी बात है। अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे कैसे लेते हैं, जैसे कि मेरा राइट है मेरी अपनी जगह पे रहना, आई कैन लिव पीसफुली टू एट माई प्लेस, और आई कैन रेंट दैट प्लेस। अब ये तो आम सी बात है कि हम जगह पे रह सकते हैं या उसको रेंट पे दे सकते हैं, ये हमारा राइट है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जगह पे कोई किसी ने कब्ज़ा कर लिया है, तो डू वी हैव अ रेमेडी। तो ये जो प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपका राइट है, राइट क्या है कि आप जगह पे रह सकते हैं, रेंट पे दे सकते हैं, देन यू ऑल्सो हैव द रेमेडी। तो येस, वी हैव द रेमेडी टू एक्सपेल दैट पर्सन आउट। हम उस बंदे को बाहर निकाल सकते हैं अपनी जगह से। अब वो कैसे निकाल सकते हैं, ये मैंने आपको बताया कि हमारा राइट है तो रेमेडी है, तो रेमेडी को हम मतलब कि एग्जीक्यूट कैसे करवाएंगे, केस दाखिल करेंगे, वी विल इंस्टीट्यूट अ सूट। तो अब हमने सूट इंस्टीट्यूट किया, यहाँ पे फिर बात आती है सेक्शन 9 की। प्रिंसिपल तो हमें समझ में आ गया कि भाई एक बंदे का राइट होता है, फिर उसकी रेमेडी होती है, और फिर वो सूट इंस्टीट्यूट करता है। तो सेक्शन 9 कम्स एट दिस प्लेस टू एक्सप्लेन दिस कि भाई आप सूट इंस्टीट्यूट तो कर सकते हैं, बट यहाँ पे बात यह है कि यू कैन इंस्टीट्यूट अ सूट इफ़ दैट सूट इज़ नॉट बार्ड बाय लॉ। अगर कोई लॉ उसे रोकता नहीं है, उस पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता है, तो आप सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। तो हमारा जनरल कॉन्सेप्ट क्या था कि हमारा राइट है, हमारी रेमेडी है, वी कैन इंस्टीट्यूट अ सूट। बट नाउ सेक्शन 9 टेल्स अस दैट यू कैन इंस्टीट्यूट अ सूट, बट इट डिपेंड्स ऑन दैट इफ़ इट इज़ नॉट बार्ड बाय लॉ, कोई लॉ उसे बार नहीं कर रहा, देन यू कैन इंस्टीट्यूट अ सूट। अब आई होप दैट यू माइट हैव सम आइडिया ऑफ के सेक्शन 9 बात किस चीज़ के बारे में कर रहा है। अब हम एक्सप्लेनेशन जब समझेंगे तो हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बात है बार की, वो बार एक्सप्रेसली होता है, इम्प्लाइडली होता है, वो हमें समझना लाजमी है। लुक, आई एम गिविंग यू अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन और ब्रीफ थिंग्स, मतलब ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को, सो दैट यू कैन, मतलब आपके माइंड में आ जाए कि व्हाट एक्चुअली सेक्शन 9 इज़ स्पीकिंग अबाउट। नाउ सबसे पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो सेक्शन 9 है उसको गेटवे ऑफ सीपीसी कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड गेटवे ऑफ सीपीसी।
मतलब आपको अगर सीपीसी में इन होना है तो पहले आपको ये तो समझना लाजमी है, क्योंकि अगर एक शूट इंस्टीट्यूट होता है उस पर बाहर भी लग सकती है, मतलब यही हमें नहीं पता, तो वी विल बी इंस्टीट्यूटिंग मोर एंड मोर शूट्स। हम तो पता नहीं कौन कौन से केस इंस्टीट्यूट कर रहे होंगे। तो अगर हमें सेक्शन 9 समझ में आ जाता है, देन वी विल हैव आइडिया इन आवर माइंड दैट दीज केसेस विल नॉट बी इंस्टीट्यूटेड एज दे आर बार्ड बाय लॉ। भाई ऐसे केस हम इंस्टीट्यूट ही नहीं कर सकते जो बार्ड बाय लॉ हो, तो इसके लिए इसे गेटवे ऑफ सीपीसी कहा जाता है। अब देखें, हमने जो बेयर लॉ पढ़ा था उस पर लिखा हुआ था कि कोर्ट्स कैन ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। अब यहाँ पे सिविल सूट जो है उसकी बात कर रहा है, वो समझना हमें लाजमी है कि भाई कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ गया कि भाई कोर्ट कैन ट्राई सिविल सूट्स। सिविल सूट्स कौन से होते हैं? वो सूट्स जिनमें राइट टू प्रॉपर्टी और ऑफिस इज कॉन्टेस्टेड, मतलब ऐसे सूट जिसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड या किसी ऑफिस से रिलेटेड राइट कॉन्टेस्ट किया गया हो। कॉन्टेस्ट मतलब तकरार में हो, मतलब ऐसे राइट जो प्रॉपर्टी या ऑफिस से रिलेटेड है वो डिस्प्यूटेड है। दोज डिस्प्यूटेड राइट विल बी इंक्लूडेड इन सिविल सूट्स। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी बंदे को जगह से बाहर निकालना हमारी मतलब कि प्रीमाइसेस से, डैमेजेस क्लेम करना मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की वजह से, ये छोटी छोटी बातें ये हमारे काम की नहीं। हमें एज अ होल समझना है कि व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी, एरियर्स ऑफ सैलरी, और उसके बाद राइट टू रिकवर रेंट, ये सारी चीज़ें सिविल सूट्स में आती हैं। मतलब कि आप जब मतलब कि आपको आइडिया हो जाएगा कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो सिविल सूट्स में आती हैं। आई हैव मेंशन्ड सम ऑफ देम, तो वो सिविल सूट्स जो होते हैं वो कोर्ट्स ट्राई कर सकती है। अब आते हैं कि अनलेस मतलब बार पे आते हैं। अगर बार किया जाता है तो वो बार दो किस्म की होती है। एक तो होती है एक्सप्रेसली बार्ड। एक्सप्रेसली बार्ड मतलब कोर्ट जो है वो डायरेक्टली कहे कि दैट केस विल नॉट बी इंटरटेन्ड। वो कैसे होता है कि आपने केस जो दाखिल किया है उसकी पिक्यूनरी, मतलब कि वो केस जो है वो जिस कोर्ट में दाखिल किया है वो कोर्ट उसकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है इतनी, मतलब जो वैल्यू का केस लेने का, तो वो क्या है, बार्ड बाय लॉ है। या तो आपका जो टाइम था फॉर द केस, मतलब जो आप जब आगे पढ़ेंगे अपील का, इनका जो लिमिटेशंस होती हैं, टाइम दिया गया होता है, तो उस टाइम में आपने वो केस या वो सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया, या मतलब कोई चीज़ आपको करनी थी वो विद इन दैट टाइम आपने नहीं किया, सो यू विल बी बार्ड। मतलब कोर्ट एक्सप्रेसली बताती है कि दीज थिंग्स विल नॉट बी अलाउड इन द कोर्ट। मतलब आप सब्जेक्ट मैटर जो है आपका, जो आपका मसला है वो प्रॉपर जुरिस्डिक्शन में ही नहीं है। आपका केस जो है, आपका मसला एक जगह पे हुआ, आपने केस दूसरी जगह पे दाखिल किया है, मतलब जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो ये एक्सप्रेसली बार्ड होता है। तो ऐसे केसेस जो हैं वो इंटरटेन नहीं होंगे। उसके बाद इम्प्लाइडली बार्ड क्या होता है? इम्प्लाइडली बार्ड समझने के लिए मतलब हम ये ले लें कि दोज आर नॉट डायरेक्टली सेड बाय द कोर्ट बट अ पर्सन हिमसेल्फ कंसीडर्स दैट दे विल नॉट बी इंटरटेन्ड। मतलब कोर्ट डायरेक्टली तो उन्हें नहीं कहती है, पर एक बंदे को खुद को समझ जाना चाहिए कि भाई वो चीज़ें इंटरटेन नहीं हो सकती। यू कैन नॉट इंटरटेन दो सूट्स। कैसे? अनलॉफुल इश्यूज़ या इलीगल चीज़ें। आप गेम्बलिंग में कुछ पैसे हार गए, आप कहें कि भाई मैं केस दाखिल कर दूंगा तुम पे, दैट विल नॉट बी इंटरटेन। यू हैव टू कंसिडर इट बाई योर सेल्फ दैट दिस इज़ अ इलीगल थिंग। इलीगल थिंग आप इंटरटेन ही नहीं कर सकते, सो दैट इज़ इम्प्लाइडली बार्ड। और उसके अलावा जैसे कि आप कोई मकान लेते हैं, मतलब कि आपने कोई एग्रीमेंट की किसी बंदे से, अब वो एग्रीमेंट वाला बंदा आपसे मतलब कि कोई फ्रॉड कर गया, कुछ भी कर गया, अब वहाँ पे कुछ उसने कुछ काम किया कुछ नहीं किया, तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वगैरह ऐसे कोई चीज़ करके उसको मतलब कि कोर्ट में ला सकते हैं। दैट इज़ नॉट बार्ड। मतलब लीगल है ना, पर इलीगल चीज़ें क्या होती हैं, वो इशारतन मना की गई होती हैं। यू कैन नॉट इंटरटेन दोज। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द, मतलब ये सारा कॉन्सेप्ट था कि भाई सेक्शन 9 है क्या। अब देखें, अब एक समअप कर लेते हैं हम कि भाई सेक्शन 9 जो है वो कहता है कि भाई कोर्ट जो है वो द कोर्ट कैन ट्राई ऑल सिविल सूट्स, सारे सिविल सूट्स ट्राई कर सकती है अनटिल एंड अनलेस अगर वो सूट्स जो हैं वो बार ना किए गए हों। जैसे बार कैसे, कि मैंने आपको बताया एक बंदे को हम बाहर निकाल सकते हैं अपनी जगह से, ये तो मतलब बार नहीं है ना, पर हम
एक जो गेम्बलिंग वाली चीज़ है, जैसे मैंने आपको मिसाल दिया कि हम वी हैव लॉस्ट सर्टेन मनी इन गेम्बलिंग, नाउ वी कैन नॉट गो टू द कोर्ट, मतलब वो मनी रिकवर करने के लिए। बट फॉर द एरियर्स ऑफ रेंट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया सिविल सूट का, मतलब हम किसी रेंट किसी बंदे से हमें वापस लेनी है, रिकवर करवानी है, उसके लिए तो सूट दाखिल कर सकते हैं। सो दैट इज़ नॉट बार्ड। मतलब जो चीज़ बार की गई है, जो प्रोहिबिट की गई है, जिस पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, वो सूट्स इंटरटेन हो सकते हैं, वो सूट्स कोर्ट इंटरटेन कर सकती है, बाकी कोर्ट्स जो है सूट इंटरटेन नहीं कर सकती। So that was all about the concept of section 9, which is a very important, as it is the gateway of CPC. Thank you very much.